जैसा कि मैं बहुत अरसे से आपको ये कहता चला आया हूँ कि ये काम बढ़ता जाएगा और ये काम कहीं पे रुकेगा नहीं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जून में इस बंदे जिसका नाम सलमान मोमी का बताया जाता है, शुरू में कहा जा रहा था कि एक्स मुस्लिम है, नहीं ये एक्स मुस्लिम नहीं है, ये क्रिश्चियन है और इसकी पूरी स्टोरी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद उसने जुलाई में कुरान शरीफ को जलाया और अब कल उसने फिर से कुरान शरीफ को जला दिया और इस दफ़ा उसने स्वीडन की पार्लियामेंट के सामने कुरान शरीफ को जलाया, ठुड्डे मारे और बहुत कुछ किया। लेकिन उसके साथ साथ नॉर्वे में भी परसों कुरान शरीफ को जला दिया गया। तो पहले ये काम स्वीडन में शुरू हुआ, फिर डेनमार्क में हुआ, पिछले हफ्ते उसको भी कवर किया और अब 2 दिन पहले नॉर्वे में हुआ और अब फिर से तीसरी दफा स्वीडन में इस बंदे ने कुरान शरीफ को जला दिया। तो इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या ये बढ़ता चला जाएगा, मुसलमानों को क्या करना चाहिए और आम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज वीडियो में बात करूंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बंदे के बारे में बताऊंगा जिसका नाम सलमान मोमी का है। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं या फिर नीचे सुपर थैंक्स के बटन को भी दबा सकते हैं। तो शुरू में हमें नहीं पता था कि ये बंदा कौन है सलमान मोमी का। कुछ कहा जा रहा था कि शायद ये एक्स मुस्लिम है, शायद इस वजह से ये इस्लाम का सताया हुआ है, शायद इस वजह से इसको इस्लाम से कोई खास चिढ़ है। लेकिन अब चूंकि इन्फॉर्मेशन सामने आती जा रही है तो इसके बारे में पता चला कि ये जो हरकतें कर रहा है इसका ताल्लुक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कम और इसके अपने जाती मुफादात इसमें कुछ ज्यादा हैं और सेल्फ प्रेजर्वेशन ज्यादा है। तो होता कुछ यूं है कि ईरान ने एक इमाम अली ब्रिगेड बनाई हुई थी इराक में, जो उसकी ईरान की प्रॉक्सी जंग लड़ रही थी। उसका एक क्रिश्चियन विंग भी था, बल्कि काफी क्रिश्चियन विंग थे। उनमें से एक क्रिश्चियन विंग का हेड ये था और ये फिर वहां पे इराक में जो दाइश का जो एक हमला बढ़ रहा था इराक की तरफ, ईरान चूंकि नहीं चाहता था कि इराक जो है दाइश के कब्जे में आ जाए, तो उन्होंने हर तरह के लोगों को प्रमोट किया हुआ था दाइश से लड़ने के लिए। तो ये बंदा इमाम अली ब्रिगेड का एक हिस्सा था जो कि उसका क्रिश्चियन विंग था। तो यानी क्रिश्चियंस और शियाज मिल के दाइश के साथ लड़ रहे थे। 2014 में इस इमाम अली ब्रिगेड के ऊपर जंगी जराइम करने के इल्जामात भी लगे और इसको यूएस ने सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया इस वजह से कि दाइश के जो कैप्चर्ड जंगजू लोग इनके हथे चढ़ते थे, ये उनके साथ भी बड़ा बुरा सलूक करते थे, जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते थे। जाहिर बात है दाइश भी कर रही थी तो ये कॉपी कैट उसके नतीजे में कर रहे थे। 2017 में मोसूल जो इराक का एक शहर है, वहां पे काफी सख्त जंग हो रही थी इमाम अली ब्रिगेड की और दाइश की। उसमें से एक ग्रुप जो था वो इसके अंडर था। इन्होंने पहले उनको भगा दिया दाइश वालों को, लेकिन फिर इनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो गई दूसरे फैक्शन के साथ, जिसको हेड कर रहा था रायन अल कदानी। वो भी एक क्रिश्चियन था और उसकी और इस सलमान मोमिका की जंगें आपस में लड़ाइयां हो रही थी, जो ये हार गया। उसके बाद ये भाग के स्वीडन चला गया। स्वीडन में इसने जाते ही जो वहां की फार राइट विंग की सफेद फार्म जो एक पार्टी है स्वीडिश डेमोक्रेट्स के नाम की, उसमें जाकर ने शमूलियत हासिल कर ली और फिर इसने स्वीडन की सिटीजनशिप अप्लाई कर दी। स्वीडन ने इसकी सिटीजनशिप को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी हिस्ट्री उन्हें कुछ पता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इराक में जो ये काम कर रहा था उसकी हिस्ट्री का तो पता था कि इसका एक मिलिटेंट विंग वगैरह था, लेकिन कोई जंगी जराइम का डायरेक्ट सबूत नहीं है कि इसने कोई जंगी जराइम किए। इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल फिगर था। तो इसकी सिटीजनशिप उन्होंने कैंसिल कर दी और इसको डिपोर्ट कर देना था उन्होंने। लेकिन जाहिर बात है अगर इसको डिपोर्ट कर देते, इराक में इसने इस तरह के जुर्म किए हुए, शायद इसको डर होगा और इराक कौन जाना चाहेगा। तो इसके नतीजे में इसने कुरान शरीफ को जलाना शुरू कर दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से। नाउ मैं एक एक्स मुस्लिम हूं, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को की इज्जत करता हूं, उसको उसकी इंपॉर्टेंस को समझता हूं, लेकिन मेरे जैसा इंसान इस बंदे को सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे इसके मकासद हो रहे हैं और ये जान के प्रवोक कर रहा है ताकि ये अपना केस स्वीडन की इमिग्रेशन में ये डाल सके कि अब मेरी जान को खतरा, और जो कि टेक्निकली अब है। और अब ये कर्व बॉल इसने स्वीडन की हुकूमत के पास फेंक दिया कि अगर आप इसको इराक भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे, तो जाहिर बात है वहां पे तो फिर ये मारा जाएगा। तो अब इसकी जो असाइलम की एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो गई है और इसने पूरी दुनिया के लोगों को एक तरीके का मैसेज दे दिया है कि अगर आपने असाइलम लेना है वेस्ट में तो आके पब्लिकली कुरान शरीफ को जला दें। तो आपको उनके अपने कवानीन के मुताबिक, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का कोई मेंबर किसी ऐसे बंदे को डिपोर्ट नहीं कर सकता ऐसे मुल्क में जहां पर उसकी जान को खतरा हो या उसको डेथ पेनल्टी को सामना करना पड़े। तो ये उनके यूरोपीय यूनियन के ह्यूमन राइट्स के चार्टर का हिस्सा है। अब उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक
उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा। ऑब्वियसली इसके पीछे उसका अपना एजेंडा है, वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन नहीं है। पब्लिकली उसने ये बहाना मारा है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कर रहा हूं और जब तक कुरान शरीफ को आप बॉयकॉट या बैन नहीं करेंगे तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। इसकी देखा देखी जो सफेद फार्म लोग हैं, हमने पिछले हफ्ते कवर किया था, डेनमार्क में भी उन्होंने यही काम किया, कुरान शरीफ को जलाया और ये प्रवोक किया जा रहा है। उसके बाद 2 दिन पहले अभी नॉर्वे में नॉर्वे की एम्बेसी के सामने उधर भी सफेद फार्म लोगों ने किया और फिर उसके 2 दिन बाद इसने कल फिर से स्वीडन की पार्लियामेंट के सामने कुरान शरीफ को जला दिया। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इससे बड़ा परेशान है क्योंकि बार बार इस हरकत की वजह से स्वीडन जो है दहशतगर्दों का निशाना बन गया। ईरान के खमीनाई ने भी स्टेटमेंट दी कि जिन लोगों ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये एक डॉग विसल है, एक वेल्ड थ्रेट है और ऑब्वियसली जब इतने बड़े ऊपर से इस तरह की डायरेक्शन आती है तो फिर कुछ ना कुछ होता है। तो ये बंदा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए नहीं कर रहा, ये बंदा अपने ज़ाती मुफाद के लिए कर रहा है और इसने अपनी असाइलम की एप्लीकेशन को मजबूत करने के लिए, कंफर्म कराने के लिए उसने ये हरकत की। एक्स मुस्लिम्स के ऊपर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि तुमने असाइलम के लिए ये काम, मैं आज तक अभी किसी को भी नहीं जानता जिसने ये हरकत अपने असाइलम की एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया हो। अब इसमें 2 चीजें हैं, इसमें सबक है मुसलमानों के लिए कि आपको भी सिविलाइज होना पड़ेगा और इस तरह के लोगों को जो आपको बड़े आसानी से प्रोवोक कर देते हैं, आपको अगर इसको इतनी अटेंशन ना मिलती तो ये दूसरा तीसरा काम ना करता, नॉर्वे में और डेनमार्क में ये काम ना होता। क्योंकि जैसे अगर कोई बाइबल को जला दे तो कोई रिएक्शन नहीं आता, इसलिए उसको करने का कोई मकसद ही नहीं है। ये बंदा फैसिलिटेट कर रहा है फार राइट के लोगों को, जो रेसिस्ट लोग हैं। इससे फार राइट का जो नैरेटिव है वो और पॉपुलराइज हो रहा है जो राइट विंग के लोग हैं वेस्ट में। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इस बात पे बड़े परेशान है कि इस तरह की बेतहाशा मजीद एप्लीकेशंस पुलिस को दी गई हैं कि वो कुरान शरीफ को जलाना चाहते हैं। कभी इराक की एम्बेसी के सामने, तुर्की की एम्बेसी के सामने, जगह जगह पे वो कुरान शरीफ को जलाना चाहते हैं और ये काम बहुत ज्यादा होना है। और जाहिर बात है जितनी इस तरह के लोगों को प्रोमिनेंस मिलेगी, अटेंशन मिलेगी, वो ये काम और करेंगे ना। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, एक एथियस्ट हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखता हूँ, लेकिन इस तरह के स्टंट करने का कोई फायदा नहीं है। ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इतना काउंटर प्रोडक्टिव है कि स्वीडन जैसे ममालिक इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद हमें कुरान शरीफ को जलाने की इजाजत अब नहीं देंगे, यानी वो कदगन लगा दें, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कदगनें लगनी शुरू हो जाए इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक लोगों की हरकतों की वजह से। तो मैं इस तरह के इंसान को सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई भी जी शऊर इंसान इस तरह के इंसान को सपोर्ट उसको नहीं करना चाहिए। आप इस्लाम से आइडियोलॉजिकली अगर डिसएग्री करते हैं तो उसका एक तरीका है, जिस तरह बहुत सारे हमारे जैसे एक्स मुस्लिम्स जो हैं बड़े तरीके से हम इस्लाम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इल्मी तनकीद कर रहे हैं, टंग इन चीक कॉमेंट्स भी कर देते हैं। और बड़े बड़े एक्स मुस्लिम एक्टिविस्टों ने जैसे अपोस्टेट प्रॉफिट ने और आमिर नवाबी ने भी कुरान शरीफ की एक आधी दफा पॉइंट मेक करने के लिए कुरान शरीफ को डेसिक्रेट किया। खैर मैंने नहीं किया कभी, लेकिन वो भी एक दफा किया उन्होंने पॉइंट मेक करने के लिए। उसके पीछे कोई उनका अपना जाती मुफाद नहीं था, जिस तरह इस बंदे का अपना जाती मुफाद है कि वो अपनी असाइलम की एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए काम नहीं कर रहा था। एक और बात ये कि वो एक्स मुस्लिम नहीं है, वो क्रिश्चियन है। अभी सबको पता चल गया वो क्रिश्चियन था और इस चीज का भरपूर इम्कान है कि उसने जंगी जराइम किए होंगे जिसकी वजह से वो वापस नहीं जाना चाहता। क्योंकि अगर वो पहले वापस चला जाता, कुरान शरीफ को जलाने से पहले वापस चला जाता, तो उसके ऊपर कुरान की बेहुरमती का इल्जाम तो नहीं लगना था। फिर तो उसके ऊपर जो उसने क्राइम्स किए हैं, जंगी जराइम किए हैं, उसका इल्जाम लगना था और उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ना था। तो उससे बचने के लिए उसने ये काम कर दिया। शायद उसको अब वो डिपोर्ट ना कर सकें क्योंकि उसकी जान को खतरा होगा। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि स्वीडन की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ये कह रही थी कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है हेट क्राइम की। तो चाहे इसको स्वीडन की सिटीजनशिप मिल भी जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसने जो जराइम किए हैं उसका इसको अजाला करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं या फिर नीचे सुपर थैंक्स के बटन को भी दबा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।